प्रॉपर्टी की दो वैल्यूज होती है, लेकिन बैंक दोनों को एक जैसा ट्रीट नहीं करता। एक होती है अग्रीमेंट वैल्यू, यानी जिस वैल्यू पर आप लीगली प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, और दूसरी होती है मार्केट वैल्यू, यानी उस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू जो बैंक अपने अप्रूव्ड वैल्यूअर के थ्रू एसेस करवाता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सी वैल्यू सही होती है, सवाल ये है कि बैंक किस वैल्यू पर फंडिंग करता है। अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री के लेंडिंग नॉर्म्स को देखेंगे तो कई इंस्टीट्यूशन फंडिंग को सिर्फ एक वैल्यू के बेसिस पर डिसाइड नहीं करते। कॉमनली आपको ऐसा फ्रेमवर्क देखने के लिए मिल जाएगा जहां 80 टू 85% ऑफ अग्रीमेंट वैल्यू या 75% ऑफ मार्केट वैल्यू, विचएवर इज लोअर, कंसिडर किया जाता है। आइए समझते हैं इसे एक एग्जांपल से। मान लीजिए अग्रीमेंट वैल्यू है 1 करोड़ रुपए और मार्केट वैल्यू है 1.2 करोड़। 80% ऑफ अग्रीमेंट वैल्यू बनता है 80 लाख रुपीस, 75% ऑफ मार्केट वैल्यू बनता है 90 लाख रुपीस। इस सिचुएशन में फंडिंग जनरली 80 लाख के बेसिस पर कंसिडर की जा सकती है। अब इसी एग्जांपल को हम रिवर्स कर देते हैं। अब अग्रीमेंट वैल्यू 1.2 करोड़, मार्केट वैल्यू 1 करोड़। 80% ऑफ अग्रीमेंट वैल्यू इज 96 लाख रुपीस और 75% ऑफ मार्केट वैल्यू इज 75 लाख रुपीस। यहाँ फंडिंग 75 लाख के बेसिस पर कंसिडर की जा सकती है। इसीलिए हायर मार्केट वैल्यू का मतलब ऑटोमेटिकली हायर होम लोन नहीं होता। और एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये कोई आरबीआई का प्रिस्क्राइब फॉर्मूला नहीं है। डिफरेंट बैंक्स और एनबीएफसीज की इंटरनल क्रेडिट पॉलिसीज अलग होती है। कस्टमर प्रोफाइल, प्रॉपर्टी कैटेगरी और रिस्क असेसमेंट के बेसिस पर कई इंस्टीट्यूशन इस फ्रेमवर्क से काफी हायर फंडिंग भी कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में ये अप्रोच काफी कॉमन देखा गया है। और ये अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टी परचेज के वक्त बहुत इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी मदद कर सकती है। अगले एपिसोड में बात करेंगे होम लोन के एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव की। लोन तो ले लिया, लेकिन क्या उसे एक एसआईपी से फुल्ली रिकवर किया जा सकता है? याद रखिए, हर लोन की एक कहानी होती है। सवाल सिर्फ इतना है कि आप उस कहानी को समझते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।